श्रीमते पवित्र जलाभिषेक्ष्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलिं स्नापयामि। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलिं स्नापयामि। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलिं स्नापयामि। ओम आदिनाथ मंदिरे 2551 निर्वाण संवत्सरे मासानुमत में श्रावण मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथि बुधवासरे मुनि नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री शांतिनाथाय श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज्यभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वज्वररोगम सर्वशिरोरोगम सर्वनरमारिं सर्वगोमारिं सर्वाश्वमारिं सर्वगजमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगुल्ममारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविश्वमारिं सर्ववेतालशाकनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवल सौरवीर शांतिम कुरुकुरु सर्वजनानंदनम सर्वविद्यानंदनम सर्वलोकलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करबट मटम्ब पत्रण द्रोण मुख संभावनानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वभाषानंदनम सर्वज्ञानानंदनम सर्वं दुःखन हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। धाराकर्तृणाम श्री सचिन जैन, पीयूष जैन, प्रासुक जैन, श्री सृष्टिधर जी जैन, सकल दिगंबर जैन समाज विवेक विहार सर्वेषां जीवानां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कोटिगणानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यश्वर्या विवृद्धिरस्तु। श्री विश्वनाथ श्री अगतनाथ श्री संभवनाथ श्री अभिनंदननाथ श्री शक्तिनाथ श्री पद्मप्रभा श्री सुभाषनाथ श्री चंद्रप्रभा श्री
पुष्पदन्तः श्री शीतलनाथः श्री श्रेयांसनाथः श्री वासपूज्यः श्री विमलनाथः श्री अनंतनाथः श्री धर्मनाथः श्री शांतिनाथः श्री कुंभनाथः श्री अरनाथः श्री मल्लिनाथः श्री मुनिसुब्रतनाथः श्री नमीनाथः श्री नेमिनाथः श्री पार्श्वनाथः श्री वर्धमानः इत्येभ्यो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दो स्वल्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापसंग्राम मृत्यु विनाशनाय सर्व छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम दामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ओम ह्रौं ह्रः अश्याौसा अर्हं नमः। सर्व शांतिं कुरु वषट् स्वाहा। संपूजितानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। जोड़े परसि तेरे दिल सभी टले अमंगल भाव तरण ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करे करुणा करो करशे दो आशीष करशे दो आशीष। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अभी तो सब प्रभात वेला है और उस प्रभात वेला में हमें जयकारा बहुत अच्छी तरह से लगाना है। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकुद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। श्री समय सागर जी महाराज की। वंदनीय आरिका श्री गुरुमती तृणमती माता जी की। गेट पर प्रवेश करते हो उस समय क्या बोलते हैं? निस्सही निस्सही निस्सही, जिसका एक अर्थ ये है कि हे भगवान मैं आपके दरबार में आ रहा हूँ दर्शन करने के लिए, तो जो देवगण इंद्रगण आदि आदि हैं वो मेरे लिए दर्शन को स्थान दे दे। और इसका दूसरा अर्थ ये है जैसा कहा था कि हे भगवान जितनी देर मैं आपके दरबार में रहूंगा उतनी देर के लिए मैं संसार की समस्त फाइलें बंद रखूंगा। अब मुझे लगता है विवेक विहार वाली महिलाएं पुरुष वर्ग सभी लोग मंदिर के मुख्य गेट पर ही संसार की समस्त फाइलें बंद कर देते होंगे। किसी के अंदर अगर मंदिर में बैठ करके वो संसार की फाइलें घूमती हैं तो समझिएगा अभी मंदिर अर्थात जिस दिन हमारा मन अंदर आ जाएगा उस दिन मंदिर आना सार्थक हो जाएगा। प्रयास करना है कि हम अपने मन को मित्र बना करके मंदिर के अंदर लाएं और मन से कहें, जैसा कि कल भी बताया था और इसलिए मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों को धर्म की बातें बहुत अच्छी तरह पर मानस पटल पर अंकित हो जाएं। क्या कहा था कि रे मन 23 घंटे तो मैं तुम्हारे अनुसार चलता हूँ, पर 1 घंटे के लिए आधा घंटा के लिए जो जितनी देर के लिए मंदिर आता है उतनी देर के लिए तुम्हें मैं मित्र बना करके ला रहा हूँ, अर्थात उतनी देर तुम मेरे अनुसार चलना। किस किस का मन मेरे अपने अपने अनुसार चलता है?
मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाता है। शरीर से हम पूजन, हाथों से हम पूजन कर रहे हैं, वचनों से हम गुणानुवाद कर रहे हैं, पूजन की पंक्तियां पढ़ रहे हैं, पर मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। तो उस मन को साधने की कला हमें सीखना है। और कल मैंने क्या कहा था कि भगवान के दरबार में आकर के हमें कौन सी फाइल खोलनी है? आत्मा की। ये तो छोटी सी बात है, याद रखो। आत्मा की फाइल खोलकर बैठना है और भगवान के दरबार में किस तरह से हमें अपनी निंदा, गर्हा और आलोचना करना है, ये चर्चा कल बताई थी। अब आगे हमें अपने जीवन में निंदा, गर्हा, आलोचना कैसे करनी है? तो पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया। मुनि महाराज भी प्रतिक्रमण करते हुए ये पंक्तियां पढ़ते हैं कि हे भगवान मैं पापी हूं, जबकि उन्होंने पांचों पापों का त्याग कर दिया है। जब एक मुनिराज इस तरह की भावना रखते हैं तो हम और आप तो फिर अपने जीवन में कितने पाप करते हैं। इसलिए भगवान के दरबार में यही भावना भाना कि भगवान मेरे से बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। और कैसे कैसे अपराध होते हैं पहले भी ध्यान दिलाया था, पर मुझे लगता आप लोग बहुत जल्दी विस्मृत हो जाते हैं। प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए, स्वामी जी मैंने अवगुण, कैसे कैसे अवगुण किए हैं। जब से पैर रखा भूमि पर लाखों जीव मरे, प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए, स्वामी जी मैंने अवगुण बहुत किए। और व्यापारी वर्ग के लिए भी कहा गया है, जब से कलम रखी कॉपी पर 10 के 20 किए, प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए, स्वामी जी मैंने अवगुण बहुत किए। देख करके चलना। और ये आपको पता है कि देख करके चलने के 3 फायदे हैं, किसी को पता है ना? नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर लागे से बचे, जीव जंतु बच जाए। मुनिराज ईरिया समिति पूर्वक गमन करते हैं, विहार करते हैं। ईरिया समिति का मतलब होता है 4 हाथ जमीन देख करके चलना। अगर आप नीचे देख करके चलोगे तो आपको 3 फायदे होंगे। 2 आपके अपने फायदे होंगे और तीसरा फायदा क्या होगा? जीवों की रक्षा हो जाएगी सहज में ही। तो 2 फायदे आपके कौन कौन से हैं? नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए। अगर आपकी कोई वस्तु खो गई है तो वो वस्तु आपको नीचे देखकर चलने से मिल सकती है, पर किसी और की वस्तु मत उठाना, क्योंकि बिना पूछे किसी की वस्तु उठाते हो तो चोरी का दोष लगता है। अब आपके मन में आ सकता है कि वो पैसे मैं उठा करके मंदिर में डाल दूंगा, अगर कदाचित कोई व्यक्ति ढूंढता हुआ आ गया तो उसको मिल सकते हैं, किंतु हम किसी और का पैसा उठाकर मंदिर में ना डालें, क्योंकि बिना पूछे किसी भी तरह की वस्तु आप अगर लेते हो तो उसमें चोरी का दोष लगता है। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है आपको पता है कि मेरी सहेली की ये वस्तु है और आप अगर उस तक पहुंचाने के लिए उठा रहे हो तो अलग बात है। इसलिए सबसे पहला फायदा ये है, नीचे देख करके चलोगे तो आपकी अपनी वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरे नंबर पर क्या कहा गया है? ठोकर लागे से बचे। आप बिना देखे चल रहे हैं, केला का छिलका पड़ा हुआ है, पैर फिसल गया तो कौन आएंगे? डॉक्टर याद, हड्डी विशेषज्ञ याद आएंगे और आप हड्डी विशेषज्ञ के पास चले जाओगे। पता चला कि जरा सी फिसलन में ही हड्डी टूट
टूट गई है, तो निश्चित रूप से नीचे देख करके चलने में ये फायदा है, हम ठोकर खाने से बच सकते हैं। और तीसरा फायदा क्या बताया है? जीव जंतु बच जाए। हमारे आचार्यों ने कहा है कि प्रत्येक कार्य घर गृहस्थी में रह करके बड़ी सावधानी पूर्वक करना। एक बार का प्रसंग मुझे याद है, मैं स्थान का नाम तो नहीं बता रही हूँ, ना महिला का नाम, पर एक स्थान से एक महिला मेरे पास आई और अंतरंग से बहुत दुखी थी। और क्यों दुखी थी? क्योंकि उनसे एक ऐसा पाप हो गया था और हमसे कहने लग गई कि दीदी जी आप हमें गुरुजी से प्रायश्चित दिला दीजिएगा। अब मैंने कहा बताइए ना कौन सी गलती हुई है? अंतरंग से इतनी फीलिंग हो रही थी, बताने तैयार नहीं थी कि कैसे मैं अपने मुख से कहूं कि मुझसे ऐसी गलती हुई है। मैंने कहा जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं गुरुजी से कैसे कहूंगी। तब फिर उनने बड़ी मुश्किल से बताई कि एक दिन हम अपने घर में जब गेहूं पीस रहे थे, चक्की में मैंने गेहूं डाला और पता नहीं था कि कहां से कोई छेद था, और जैसे ही स्विच ऑन किया एक चूहा मर गया। तो देखिएगा कैसे कैसे अपराध हमसे होते हैं। कपड़े धोने में कितने जीवों की हिंसा आदि आदि होती है। थोड़ा विवेक से काम करना। आपने टाण से कोई चीज उठा ली और आपने उसको बिना देखे खिसका दी, तो प्रत्येक समय हमें देखभाल कर काम करना चाहिए। जो जितना सावधानी के साथ काम करेगा वो उतना कर्म बंध से कम बंधेगा। और अगर हमारे जीवन में प्रमाद है, असावधानी है, बेहोशी के साथ हम कोई काम कर रहे तो कर्म बंध भी अधिक होगा और जीवों की हिंसा भी होगी। इसलिए क्या करना है? देखभाल कर कार्य कीजिए। दरवाजा लगाना होते हैं, फटाक से दरवाजा लगा दिया, अब कभी छिपकली मर जाती है। तो ऐसे अपराध हमारे द्वारा अधिकांश होते हैं। इसलिए क्या करना है? आचार्यों ने कहा है कि आप अपने गुरुदेव के पास जाकर के 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 4 महीने का चिट्ठा तैयार कीजिए। जिस दिन जो गलती हुई हो तुरंत डायरी में नोट कर लीजिएगा और गुरु महाराज के पास जाकर के पश्चाताप के साथ साथ प्रायश्चित लेना चाहिए। क्योंकि पाप के बोझ को हल्का करने के लिए पश्चाताप भी जरूरी है, प्रतिक्रमण भी जरूरी है और प्रत्याख्यान अर्थात हे भगवान आज जैसा मुझसे पाप हुआ है मैं अब भविष्य में ऐसा पाप नहीं करूंगा, इस तरह की भावना होना चाहिए। तो अपनी ये प्रक्रिया भगवान के समक्ष करो। दूसरों की डायरी मत देखो किसने क्या लिखा हुआ है। मुझे तो अपनी आत्मा की डायरी देखनी है कि मेरे से कितने अपराध होते हैं, मन से, वचन से, काय से। हम स्वयं भी करते हैं, दूसरे से भी कराते हैं, और स्वयं नहीं करते, दूसरे से नहीं कराते, पर किसी और को करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। ये अनुमोदना कहलाती है। इसलिए भैया अपने जीवन को पाप के बोझ से दूर करने का प्रयास करो। मंगलाष्टक का अर्थ चल रहा है और उस मंगलाष्टक में आप सबको अब ज्ञात हो गया होगा क्या क्या भाव भरा हुआ है। आपको अगर खड़ा करके कह दिया जाए कि पहले दूसरे मंगलाचरण छंद में क्या भाव बताया है, सबको आना चाहिए। पंच परमेष्ठी से प्रार्थना की है कि हे पंच परमेष्ठी भगवान आप मेरा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। उसके बाद तीसरे नंबर पर 4 प्रकार का धर्म अब तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नंबर 1 रत्नत्रय। किसे कहते हैं रत्नत्रय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम रत्नत्रय है। दूसरे नंबर पर सूक्ति सुधा अर्थात जिनागम, जिनेंद्र भगवान की वाणी जिसमें लिखी जाती है वो जिनागम। और तीसरे नंबर पर अखिलम चैत्य अर्थात समस्त
जिन प्रतिमाएं और श्रालय अर्थात जिनालय, इस प्रकार 4 प्रकार का धर्म क्या करे, मेरा मंगल करे, आपका मंगल करे, सबका मंगल करे। उसके बाद क्या बताया था, कितने सलाका पुरुष हुआ करते हैं, 63, और 63 सलाका पुरुषों में कौन कौन आता है, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। इस प्रकार से 63 सलाका पुरुष मेरा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। अब आया ना पूरा पूरा समझ में, अब पूछेंगे, पूरा हो जाने दो। इसके बाद फिर गणधर परमेष्ठी से प्रार्थना की गई है कि वो 63 रिद्धि के धारी गणधर परमेष्ठी मेरा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। तो गणधर परमेष्ठी को अभी कौन सी रिद्धि नहीं हुई है, केवल ज्ञान रिद्धि। और कल फिर बताया था कि इस पृथ्वी तल पर जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं, वो सभी अकृत्रिम जिनालय मेरा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। ऐसी मंगलमयी भावनाएं सबके प्रति रखना। हे भगवान, जैसा मैं अपने लिए अच्छा सोचता हूँ, वैसा ही मैं सबके लिए अच्छा सोचूं। और भगवान महावीर स्वामी ने तो एक सेंटेंस दिया, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो जो तुम्हें स्वयं पसंद ना हो। झगड़े समाप्त। विश्व शांति के लिए ये लाइन बहुत अच्छी है। हम अगर अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा चाहो। तो चर्चा चल रही है अकृत्रिम जिनालय, और आज है जिन जिन स्थानों से हमारे तीर्थंकरों ने निर्वाण पद की प्राप्ति की है, ऐसी सभी निर्वाण भूमियां किसका मंगल करें, हमारा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। वो ही छंद आज बताया जा रहा है। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जन पतेः सम्मेद शैलेर्हताम् शेषाणामपि चौर्जयन्त शिखरे नैमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणा वन्यः प्रसिद्ध विभवः कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नः। हाँ देखिएगा, वृषभस्य निर्वृतिमहि अर्थात वृषभ देव की निर्वाण भूमि। निर्वृतिमहि का मतलब निर्वाण भूमि। तो आदिनाथ भगवान को इस हुंडाऊ सर्पणी काल की वजह से कहां से मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है, कैलाश पर्वत से। क्योंकि तीर्थंकरों का नियम है कि सभी तीर्थंकर निर्वाण पद की प्राप्ति श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र से किया करते हैं। पर हुंडाऊ सर्पणी काल की वजह से 4 तीर्थंकरों ने इस युग में अलग अलग स्थानों से निर्वाण पद की प्राप्ति की है, और 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर जी से। तो वृषभस्य निर्वृतिमहि अर्थात ऋषभ देव की निर्वाण भूमि कैलासे, कैलाश पर्वत पर वीरस्य पावापुरे, महावीर स्वामी की पावापुरे अर्थात पावापुर में है। वसुपूज्य चंपायाम, वासुपूज्य भगवान की चंपापुर में। अर्हता अर्हंत नैमीश्वरस्य ऊर्जयंत शिखरे अर्थात नैमिनाथ स्वामी की ऊर्जयंत शिखरे अर्थात ऊर्जयंत पर्वत पर, गिरनार पर्वत। च और शेषाणाम अपि अर्हताना अर्हताम, शेष पूज्य तीर्थंकरों की सम्मेद शैले, सम्मेद शिखर पर प्रसिद्ध विभवा, प्रसिद्ध है वैभव जिनका अर्थात वैभव संपन्न है सभी निर्वाण भूमियां। कैसी है, वैभव से संपन्न है। ऐसी सभी वैभव संपन्न निर्वाण भूमियां मैं मंगलम कुर्वन्तु, मेरा मंगल करें, ते मंगलम कुर्वन्तु, आपका मंगल करें, और नः मंगलम कुर्वन्तु अर्थात सबका मंगल करें। इस तरह से 6वें छंद में, 6वां है कि 7वां, हाँ
इस छंद में निर्वाण भूमियों के प्रति भावना भाई है कि सभी निर्वाण भूमियां मेरा मंगल करें, आपका मंगल करें और सबका मंगल करें। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज हम सभी के बीच में चल रहा है। उच्चारण, चूंकि पर्युषण पर्वराज के दिनों में आप सभी को एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत सी महिलाओं ने एक एक अध्याय अच्छी तरह से सुना दिया है। दूसरा अध्याय भी पूर्ण हो चुका है। दोपहर में जो महिलाओं की कक्षा चलती है उसमें 3 बजे से 4 बजे तक तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण सिखाया जा रहा है। देखिए, सीखना तो सबको पूरा पूरा है, परंतु फिक्स सबका एक एक अध्याय रहेगा कि आपको पहला पढ़ना है, और जिनको पहला पढ़ना है वो विशेष रूप से पहले अध्याय पर बहुत फोकस डालेंगे। दूसरा अध्याय जिनको पढ़ना है फिक्स कर दिया जाएगा। जो लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनको थोड़ा बड़ा अध्याय भी दे सकते हैं, कठिन अध्याय भी दे सकते हैं, तो थोड़ा छटनी करनी है। फिर भी आप सभी लोग अच्छी रुचि और लगन के साथ पढ़ रहे हैं। कल एक भैया योजना बिहार से आए थे, मैंने उनसे सहज में कहा कि भैया आपको पढ़ना है? बोले हाँ माता जी मैं पढ़ लूंगा, और रियल में एक बार पढ़ाया और उनने 5वां अध्याय पूरा पढ़ करके सुना दिया। ऐसा नहीं है, व्यक्ति जो चाहे जैसा चाहे वैसा सब कुछ कर सकता है। तो आइएगा, नमोकार मंत्र तो प्रारंभ बाद में करेंगे, पर तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पहला अध्याय आप लोगों को भी मुझे लगता है आ चुका है। बार बार अभ्यास करोगे तो बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ना सीख जाओगे और स्पीड भी बन जाएगी। तो पहला अध्याय तो हो चुका है। दूसरे अध्याय के कल कितने पढ़ाए थे? 25। हाँ, तो चलिएगा दूसरा अध्याय फिर से आप लोग सुन लीजिएगा एक साथ कैसे पढ़ना है। औपसमिकक्षाय कौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य सततमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धेश्चतुस्त्री पंच भेदाः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रे कैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्कः मनस्काः संसारिणस्त्रिसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रिषाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वित्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकबद्धानि संज्ञनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः। अब 25 के बाद अनुश्रेणी गति ही बोलिए, अनुश्रेणी गति ही। श्रा चूंकि संयुक्त है इसलिए थोड़ा जोर देना है यहाँ पर। अनुश्रेणी गति ही अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राग चतुर्भ्या एक समया विग्रह एकम दौ त्रीनवानाहारकः सम्मूढ
सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्रास चैक शस्तद्योनया, सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्रास, शास्त्रा के साथ लेना, मिश्रास चैक शस्तद्योनया, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः, देवनारकाणामुपपादः, देवनारकाणामुपपादः, शेषाणां सम्मूर्छनम्, शेषाणां सम्मूर्छनम्, औदारिक वैक्रियकाहारक, औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस्कर्मणानि शरीराणि। एक साथ बोलेंगे, औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस्कर्मणानि शरीराणि। परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम, प्रदेशतो संख्येय गुणम, उसमें मतलब छिपा रहता है इसलिए अलग से नहीं बोला है। प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राग तेजसात्, प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राग तेजसात्, अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे, अप्रतिघाते। यहाँ पर प्रा आया है इसलिए संयुक्त अक्षर के पहले वाले अक्षर पर जोर देना है। अप्रतिघाते, अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, सर्वस्य, सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या। किसी किसी पुस्तक में कस्मिन ना होगा, है ना? हाँ, तो कस्मिन ना भी पढ़ सकते हो। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। निरुपभोगमन्त्यम, निरुपभोगमन्त्यम, गर्भ सम्मोर्छनज माध्यम, नज तक पढ़ना है। गर्भ सम्मोर्छनज माध्यम, औपपादिकम वैक्रियकम, औपपादिकम वैक्रियकम, लब्ध प्रत्ययम च। अब था आ गया इसलिए था पर जोड़ देना, लब्ध प्रत्ययम च, तेजस्मपि, तेजस्मपि, शुभम विशुद्धमव्याघाति, घा घा दीर्घ है और ती छोटा है। शुभम विशुद्धमव्याघाति, चाहारकम प्रमत्तसंयतस्यैव, प्रमत्तसंयतस्यैव, शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्तसंयतस्यैव। शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्तसंयतस्यैव। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि,
नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा शंखेय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। इति तत्वार्थ सूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। अब देखो 26 से एक साथ पढ़ के सुनाते हैं। अनुस्मरणे गति अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारणः प्राक् चतुर्भ्यः एक संख्या विग्रह एकम दौ तीनवानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपाता जन्म सचित्तक वैक्रेकाः रक्तैजस्कारमणानि शरीराणि परम्परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राप्तैजसा अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युक्पते कस्या चतुर्भ्यः तस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भसम्मूर्छनज माद्यं औपपादिकं वैक्रियकं लब्धप्रत्ययं च तैजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। इस तरह से ये दूसरा अध्याय है जिसमें सबसे पहले 5 प्रकार के जीवों की चर्चा की है, फिर उनके उत्तर भेद गिनाए हैं, जीव का लक्षण बताया है, उपयोगो लक्षण। हमारा लक्षण क्या है? जीव का जानना देखना। और फिर उस उपयोग के 2 भेद किए हैं। पहले दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। उसके बाद फिर बताया है जीव के 2 भेद हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। और फिर संसारी जीवों में 2 प्रकार के जीव हैं, मन सहित मन रहित। ध्यान रखना, एकेंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक सभी जीव मन रहित ही होते हैं। देवगति, नरक गति, मनुष्य गति के जीव नियम से सैनी ही होते हैं। मात्र एक त्रियंच गति ऐसी है जिसमें दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं। और एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नियम से असैनी। मन होता है इनके? नहीं होता। और जिसके मन नहीं होता उनको सम्यक दर्शन भी होता नहीं है। तो असैनी पंचेंद्री त्रियंच तक मन नहीं है, सैनी पंचेंद्री जीवों में मन होता है। इस प्रकार से मन की बात कही है, संगी और असंगी। फिर उसमें बताया है स्थावर और त्रस भेद होते हैं। संसारी जीव के 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। हम और आप सभी कौन हैं? त्रस। क्यों? क्योंकि 2 इंद्री से पंचेंद्री तक के जीवों को त्रस कहते हैं और एकेंद्री जीवों को क्या कहते हैं? स्थावर। फिर स्थावर के 5 भेद है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। इस प्रकार से यहाँ पर भेद हो जाते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, एक द्रव्येंद्री, एक भावेंद्री। फिर उसके बाद बताए हैं इन इंद्रियों का विषय क्या क्या है। इंद्रियां 5 है ना, सबको पता। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श करना, ठंडा, गरम, हल्का, भारी आदि आदि। ये पूरा शरीर जो अपना है ये स्पर्शन इंद्री है। और रसना जिससे हम खट्टा, मीठा, चरपरा आदि आदि चखते हैं वो रसना इंद्री है। और घ्राण इंद्री जिससे सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है और जिससे काला, पीला, नीला आदि आदि कलर का ज्ञान होता वो चक्षु इंद्री
इंद्री, और जिससे हम सुनते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा आदि आदि, ये सब श्रोत्र इंद्री है। और इसके बाद फिर 2 इंद्री जीव कौन से हैं? 3 इंद्री कृमि, वो सफेद सफेद जो होता है, या आप मटर छीलते हो, छीलते छीलते कभी हरी लट निकल आती, तो 2 इंद्रियां हैं उसके। अब ये इंद्रियां क्रम से समझना, स्पर्शन और रसना, चीटी चिंटा आदि आदि जू, ये सब 3 इंद्रियां जीव हैं। क्या? 3 इंद्री जीव है, खटमल आदि, और मक्खी मच्छर ततैया वर्र आदि आदि पतंगा, ये सब 4 इंद्री क्रम से होते हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु। और जो पंचेंद्री जीव होते हैं उनके 5 इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इस प्रकार से ये इंद्रियों की बात है। और फिर उसके बाद है कि हम एक शरीर को छोड़कर जब नवीन शरीर धारण करते हैं तो किस तरह से विग्रह गति और ऋजु गति की व्यवस्था है, कितने समय तक यह जीव अनाहारक आदि आदि रहता है, फिर यह जीव शरीर धारण करता है, किस जीव के कौन सा शरीर होता है, किस जीव के कौन सा जन्म होता है, किस लिया। अब आप कहो कि माता जी ये तो भगवान के ज्ञान में उसी तरह का आया था, तो भगवान के ज्ञान में क्या आया है, क्या हमारा विषय है? वो नहीं है। इन निमित्तों से अगर मरण हो रहा है तो उसको अकाल मरण कहा है हमारे आचार्यों ने। इसलिए भैया प्रत्येक समय हमें एक ही भावना भाना है कि हमारा मरण हो, उससे पहले हम अपने भावों की संभाल रखें। अधिकांश 40 साल के बाद, वैसे तो किसी को पता ही नहीं कि हमारी 60 साल की आयु है या 80 साल की आयु है, फिर भी वैसे आजकल तो 2 साल 5 साल 10 साल आदि आदि में भी अटैक आदि हो रहे हैं, फिर भी 40 साल के बाद धर्म ध्यान में अपना समय निकालो, कभी भी आयु का बंध हो सकता है। और वो आयु का बंध कैसे होता है एक दिन बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। जब हमारी जिंदगी के मान लो किसी की 81 साल की उम्र है और 54 उम्र तक आयु का बंध नहीं हुआ, कितने साल तक? 54, और फिर 27 साल जो शेष रह जाते हैं उनमें 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं, उनमें आपको फिर आयु का बंध हो सकता है। और अगर इन 8 अपकर्ष कालों में भी नहीं होता तो सबसे लास्ट में जीव के जैसे परिणाम होते हैं, असंख्य पांचवा काल जब शेष रह जाता है तब नियम से दूसरी आयु का बंध होता ही है। तो समय हो चुका है तत्वार्थ सूत्र का। आप सभी लोग अलग से आकर के मुझे एक एक अध्याय सुना दीजिएगा। जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अलग से कभी भी आ जाइएगा, कभी का मतलब 2 से 3 और 4 से 5, इस समय आकर के आप हमको अलग अलग सुनाइए ताकि हम फिक्स कर सकेंगे कि आपको उस दिन 5वां अध्याय पढ़ना है या 6वां अध्याय। जिसका जितना अच्छा उच्चारण होगा उसको हम थोड़ा सा कठिन और बड़ा अध्याय दे सकते हैं। इसलिए आप लोग संपर्क कीजिएगा, हमको सूची भी बनानी है कि किस दिन किसका नंबर आएगा, ठीक है ना। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत ही धोक, हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन जो जीरा भी है बंदा, जीरा है बुना है तो मैं दे अभी नहीं है।
दे देते हो नहीं साल के हम इसी से पीरियड लिए रहे हैं गर्म की देती हैं करना नहीं अभी चलेगी इसका वर्णन है अधोलोक अर्थात नरक गति के जीवों का और मध्य लोक में किस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ये सारी चर्चा अर्थात अधोलोक और मध्य लोक की चर्चा तीसरे अध्याय में की गई है। सबसे पहले 7 नरकों के नाम बताए जा रहे हैं। रत्न सरकरा, वालुका पंक, रत्न सरकरा वालुका पंक, धूम तमो, महातमः प्रभा, भूमयो, घनाम्बुबाता, कासप प्रतिष्ठः, सप्ताधोधः। ये नरक नीचे नीचे है, पहला नरक, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से अधोधा अर्थात नीचे नीचे ये नरक है। रत्न सर्करा वालुका पंक, धूम तमो महातमः प्रभा, भूमियो घनाम्बुवाता का सब प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। बोलिए तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सत सहस्राणि, त्राणि नहीं बोलना, सहस्राणि, पंचचैव यथाक्रमम्। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश, तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश, दश त्रिपंचोनैक नरक, सतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। अब देखिए एक साथ कैसे बोलना है। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। नारका नित्या शुभतरलेश्याः, नारका नित्या शुभतरलेश्याः, परिणाम देह वेदना विक्रियाः। नारका नित्या शुभतरलेश्याः, परिणाम देह वेदना विक्रियाः। परस्परोदीरित दुःखाः, परस्परोदीरित दुःखाः, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। ते स्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः।
तेष्वेक्त्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः। जम्बूद्वीप लवणो दादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। जम्बूद्वीप लवणो दादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। दुर्विष्कम्भाः पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। दुर्विष्कम्भाः पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। तन्मध्ये मेरुनाभिर वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। भरत हैम्बत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि। भरत हैम्बत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि। तद्विभाजनः पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। तद्विभाजना पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेमयः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेमयः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारः। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध मस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः। दश योजना वगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम्। तन्मध्ये योजनं पुष्करम्।
तद्द्विगुण द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च। तद्द्विगुण द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च। तन्निवासन्यो देव्यः श्रीहृधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितियः शशामानिक परिसत्काः तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहृधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थितिया शशामानिक परिसत्काः। गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्त रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः। गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः। अब एक साथ और देख लें। गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः। अच्छा, अब पहले दूसरा अध्याय कल ममता भाभी जी का छूट गया है, फिर भी शुरू से पढ़िएगा। औपसमिकक्षाय कौ भावौ पढ़िएगा दूसरा अध्याय। तो अध्याय आपको मंच पर बैठ करके पढ़ना है, उस पर फोकस ज्यादा आपका होना चाहिए। दूसरा पढ़ के सुनाओ थोड़ा सा। सुनो अभी तक, अब ध्यान से सुनना, देखना आप। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बुबाता का सप्रतिष्ठा सप्ताधोदः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोदश तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्याः परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरिद्दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरिद्दुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्याः ते स्वेक्त्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूदीप लवणोदादयः शुभनामानो दीप समुद्राः दुर्विष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बल्याकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विस्कम्भो जम्बूदीपः भरत हैम्वत् हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजनः पूर्वापरायता हिम्बन् महाहिम्बन् निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेमयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरिमूले चतुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विस्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम्
तद्द्विगुण द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहिद्रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्मध्यगाः। इस तरह से ये तीसरा अध्याय जिसमें मध्यलोक और अधोलोक की चर्चा है। सबसे पहले नारकी जीवों की चर्चा की है कि नरक 7 होते हैं जिनके नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। और ये जो नरक है वो बात बलियों पर स्थित है और लास्ट में जाकर के कहा है ये नरक नीचे नीचे है ना। और फिर उसके बाद उनकी कितने कितने बिल हैं, अपन कहते हैं ना 84 लाख योनियों में, तो ये 84 लाख बिल नरक गति के जीवों के हैं। फिर नारकी जीव के कौन कौन सी लेस्याएँ होती हैं, नारकी जीव के भावों की परिणति कैसी होती है, तो कहते हैं नारकी जीव नित्य ही अशुभ तर लेस्या, कृष्ण नील कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याएँ नारकी जीवों के होती हैं। परिणाम भी उनके अशुभ रहते हैं, उनके शरीर भी अशुभ ही रहता है। वेदना विक्रिया, परस्पर में ये एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, है ना। जैसे संक्लिष्टा असुर कुमार जाति के देव और याद कराते हैं कि देखो इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, एक दूसरे को याद दिला करके और पीड़ित करते हैं। इस तरह से नारकी जीवों के दुखों की चर्चा की है। उसके बाद फिर बताया है किस नरक के जीवों की कितनी आयु है, 1, 3, 7, 10, 17, 22, 33 सागर, यानी प्रथम नरक की आयु 1 सागर, फिर उसके आगे आगे 3, 7, 10, 17, 22, 33, सप्तम नरक की आयु 33 सागर। अब सागर कितना बड़ा होता है एक दिन आपको बताएंगे कि कितना लंबा चौड़ा, जैसे अपने यहाँ बरस होते हैं ना, नारकी जीवों के सागरों पर्यंत तक कष्टों को सहन करना पड़ता है। और उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उनका अकाल मरण नहीं होता, पारे की तरह बिखर जाता है उनका शरीर तो भी एकमेक हो जाता है। उनको उतने समय तक नियम से कष्ट सहना ही पड़ते हैं। इसलिए ये नारकी जीवों की चर्चा की गई है 6 सूत्रों तक, है ना। पहले सूत्र से 6वें सूत्र तक अधोलोक की चर्चा के मध्य नारकी जीवों की चर्चा है। अब 7वें सूत्र से आगे 39 सूत्र हैं शायद, है ना। तो यहाँ सीधा मध्यलोक की चर्चा है कि इस मध्यलोक में कितने द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कोई आपसे पूछे इस मध्यलोक में कितने द्वीप और समुद्र हैं, असंख्यात। और उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में हम और आप कौन से द्वीप में रह रहे हैं, जम्बू द्वीप। सबसे पहला द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। और इस जम्बू द्वीप में पूरी व्यवस्था बताई है कि किस तरह से 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत है, उनमें सरोवर है, किस किस तरह से क्या क्या व्यवस्था है। जब अपन हिंदी अर्थ समझेंगे तो बहुत अच्छा जैन भूगोल पता लगता है। और किस तरह से नदियां हैं, तालाबों में कैसा कमल है, उस कमल की लंबाई चौड़ाई क्या है, उनमें निवास करने वाली देवियां हैं तो किस तरह का क्या क्या है, ये सब चर्चा तीसरे अध्याय में है। इस तरह से पहला अध्याय तो अब सबको आने लग गया ना, क्यों। तीसरा अध्याय का 20 सूत्र हुए हैं, कल पूरा हो जाएगा। तो सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ही तो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। सभी 9 बार नमोकारों।